कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन वो दवाएं हैं जिन्हें लोग चमत्कारी दवा मानते हैं। माना जा रहा है कि ये कोरोना मरीजों की जान बचाने और उन्हें जल्द रिकवर करने में मदद करती है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। WHO कोरोना मरीजों में इन दवाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर कई बार चेतावनी तक जारी कर चुका है। अगर रेमडेसिविर की बात करें तो WHO कह चुका है कि कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर के जीवन रक्षक दवा होने का कोई सबूत नहीं मिला है। रेमडेसिविर दवा लेने से कोरोना मरीज के वेंटिलेटर पर जाने की आशंका कम होने के भी सबूत नहीं है। रेमडेसिविर कोरोना मरीजों की मृत्यु के मामलों को कम करने में कारगर नहीं है। इसके बावजूद रेमडेसिविर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इस दवा की जमकर कालाबाजारी हो रही है। जो रेमडेसिविर जो दवाई है वो एक एबोला वायरस के लिए थी, उसको अब कोविड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा ट्रायल था उसमें उनमें कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट, यानी कि ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा देर जिंदा रह सकते हैं, वो बेनिफिट नहीं दिखाया गया था। कुछ हद तक हॉस्पिटल स्टे में ज़रूर फायदा था, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं था। फिर भी प्रिस्क्राइब करने के लिए ज़रूर करना होता है कई स्टेजेस में, लेकिन ओनली बाय द डॉक्टर्स। ये हो क्या रहा है कि ये दवाइयाँ हर कोई अपने घर में रख रहा है, जबकि ये दवाई हॉस्पिटल में ही दी जानी चाहिए रेमडेसिविर। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पहले 10 दिन में ही काम करेगी रेमडेसिविर। ये वायरस को रेप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करने से रोकती है। जब वायरस 10 दिन के बाद रेप्लिकेट कर ही नहीं रहा, फिर एंटीवायरल दवाई क्यों देनी? रेमडेसिविर की तरह ही जिस दवा की डिमांड सबसे ज्यादा है वो है आइवरमेक्टिन। इसे गोवा सरकार ने कोरोना मरीजों के इस्तेमाल के लिए आधिकारिक हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद ही WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, किसी नए लक्षण में जब कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सुरक्षा और असर का ध्यान रखना जरूरी है। WHO सलाह देता है कि क्लिनिकल ट्रायल को छोड़कर कोरोना मरीज को यह दवा ना दी जाए। पिछले 6 महीने में ऐसा दूसरी बार है जब WHO ने आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कोरोना मरीजों पर ना करने की चेतावनी जारी की है। आइवरमेक्टिन दवा बनाने वाली जर्मन कंपनी मर्क ने खुद बयान जारी करके बताया है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज में कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस दवा के चिकित्सीय प्रभाव का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोविड के इलाज में इस दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता को लेकर भी कोई ठोस क्लिनिकल सबूत नहीं है। क्लिनिकल स्टडी में इसके इस्तेमाल में सुरक्षा को लेकर भी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए हैं। यानी रेमडेसिविर की तरह आइवरमेक्टिन भी कोविड मरीजों के लिए कोई रामबाण दवा नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स मानते हैं कि ये कुछ लक्षणों को कम कर सकती है, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाओं को लेना मरीज की जान को खतरे में डाल सकता है। आइवरमेक्टिन ओरल दवाई है जिसका असर कुछ एंटीवायरल के लिए देखा गया है, लेकिन उसको रखना और लगातार लेना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इसकी प्रोफिलैक्सिस की बात भी की है, कुछ स्टडीज में की है, लेकिन मेनली वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आता है जो मोर प्रोन होता है सीरियस इन्फेक्शन के लिए, उनको कहा जाता है। लेकिन हर किसी ने अपने घर में रखनी शुरू कर दिया, अपने आप ही लेना शुरू कर दिया है, कोई भी रेजिम बना के ले लिया है, वो ठीक नहीं है। ये दवाइयाँ हैं, कोई ये इसका साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और होते हैं तो गंभीर रूप से हो सकते हैं। इसलिए बिना बात पे लेना, चाहे वो रेमडेसिविर है और चाहे वो आइवरमेक्टिन है या जो भी अदर दवाइयाँ बिना बात पे ले रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। दवाई चाहे कोई भी हो, बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि रेमडेसिविर या आइवरमेक्टिन दवा सिर्फ अस्पताल में ही कोरोना मरीज को दी जानी चाहिए, क्योंकि इन दवाओं का कोरोना के इलाज में कोई खास महत्व नहीं है, बल्कि गलत इस्तेमाल से मरीज की जान तक जा सकती है। हालांकि कई स्टडीज में रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन को कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रभावी बताया गया है। देश में कई डॉक्टर्स कोरोना मरीजों के इलाज में इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल कोविड टास्क फोर्स ने भी बीते महीने आइवरमेक्टिन दवा को हरी झंडी दी थी। लेकिन अब WHO की चेतावनी के बाद इन दोनों दवाओं को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।